ओके लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बिजनेस का इंटरव्यू हमने कैसे कंडक्ट करना है, ठीक है, बिजनेस के इंटरव्यू। तो जब पर्सन जो होते हैं हमारे बिजनेस के, वो अपने 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट जो उनकी नाइन्थ जो वेबिनार होता है वो अटेंड कर लेते हैं। तो देन फिर हमें उनका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाना होता है। तो उसके लिए पहले तो हम अपने किसी सीनियर लीडर से टाइम लेते हैं इंटरव्यू का, कि कोई भी सीनियर लीडर है वो उस टाइम पे अवेलेबल हो कि वो मेरा पर्सन का इंटरव्यू कंडक्ट कर सके। और उस टाइम पे फिर हमने अपने पर्सन को अवेलेबल रखना होता है, उसको एक्टिव रखना होता है कि इस टाइम पे आपने एक्टिव रहना है, इस टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो देन फिर हमने जो है इंटरव्यू कैसे करना है कि पहले तो हमने पर्सन को कॉल पे ऐड करना है इस टाइम पे, जो टाइम हमने सीनियर लीडर से लिया होगा। देन फिर हमने जो है उससे थोड़ी सी कन्वर्सेशन करनी है कि अगर उसका कोई पॉइंट क्लियर नहीं है उसको वो क्लियर करवाएं, अगर उसका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो उसको सॉल्व आउट करें। और इसके अलावा हमें तो पता होता है ना कुछ तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो हमने ऐसा करना होता है कि उसके जब हम उसका फॉलोअप लेते हैं ना, जैसे तो वेबिनार से अटेंड करता है, तो हमने उसके क्वेश्चन को क्लियर कर देना होता है साथ साथ कि हमने अपने पर्सन को इस तरह उसका माइंड क्लियर करना होता है कि जो क्वेश्चन उससे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे उसके वो अच्छी तरह से आंसर दे सके, अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो देन फिर हमने जो है पर्सन को ऐड किया कॉल में, उससे थोड़ी सी कन्वर्सेशन की। तो फिर उसके बाद हमने जो है उसका अगर कोई क्वेश्चन है तो सॉल्व आउट किया। देन फिर हमने सीनियर लीडर को उससे पूछा कि आप रेडी हैं कि मैं लीडर को ऐड करूं। देन फिर हमने लीडर को ऐड किया। तो उनसे जो है हमने थोड़ा सा किया, उनका इंट्रोडक्शन करवाया पर्सन का कि मैम ये सर ये मेरे पर्सन है, इन्होंने अपनी बिजनेस की ट्रेनिंग माशाल्लाह काफी अच्छे से कंप्लीट कर ली हुई है। तो अभी जो है अपने बिजनेस के लिए बिल्कुल रेडी है। तो काइंडली आप इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। देन फिर हमने जो है उसका इंट्रोडक्शन करवा के तो अपना माइक म्यूट कर देना होता है। देन फिर जो हमारे पर्सन होते हैं जो जिन्होंने इंटरव्यू करना होता है, वो फिर पर्सन से जो है सामना करके उनका हाथ पूछते हैं, फिर उनसे जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि और मैम सर आप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो देन फिर जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवा देता है। तो हमने फिर उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है कि आप जो है माशाल्लाह अपनी बिजनेस की ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहाँ तक आए। क्योंकि बहुत सारे पर्सन जो होते हैं वो कुछ सिलेक्टेड में रह जाते हैं और कुछ जो है वो बिजनेस में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए, आप लकी पर्सन है कि आपकी ट्रेनिंग आपकी लर्निंग आपको यहाँ तक लेके आई है, ठीक है। देन फिर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद हमने उससे जो है उसका एक्सपीरियंस पूछना है कि उसका अब तक का 1 वीक का जर्नी 1 वीक की जर्नी थी, और उसका एक्सपीरियंस अपनी मेंटोर के साथ और एफएलपी के साथ कैसा रहा अब तक का, ठीक है। फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि उसने यहाँ जो है जितने डेज स्पेंड किए उसका जर्नी उसकी जर्नी कैसी रही, उसकी मेंटोर के साथ उसकी जर्नी कैसी रही, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके मेंटोर ने उसको कैसा गाइड किया, ठीक है। तो फिर हमने भी उसको जो है लीडर जो इंटरव्यू करा होगा उसने भी उसको जो है थोड़ा सा उसकी अपलाइन के बारे में बता देना है, उनकी अपलाइन को अप्रिशिएट करना है कि माशाल्लाह ये मैम के सर जो भी हैं हमारी टीम की ग्रेट डायमंड लेडी हैं। तो माशाल्लाह आप लकी पर्सन है कि आपको इनकी मेंटोरशिप में आने का चांस मिला। ये अपने हर पर्सन को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और उनके हर पर्सन जो है वो हर डाउनलाइन जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह उनके अपलाइन के बारे में उनको थोड़ा सा बता दिया। देन फिर हमें जो है उनको इंटरव्यू के बारे में गाइड करना है। वैसे तो जो अपलाइन होता है उन्होंने इंटरव्यू के बारे में उनके डे वन से उनके कान में बात डाल देनी है कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग के बाद। तो देन फिर हमने भी उसको जो है वो बता देना होता है कि ओके मैम आपका यहाँ पे जो इंटरव्यू मैं आप अभी कंडक्ट करूंगी वो 50 मार्क्स का होगा, और अगर आप 40+ मार्क्स गेन करते हैं तो आपको मास्टर्स फर्दर क्वालिफाई करवाते हैं, और अगर आप 45+ मार्क्स गेन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आपकी लर्निंग की बेस पे आप वो सर्टिफिकेट गेन करती हैं एज अ एप्रिसिएशन, ठीक है। और इसके साथ आपसे जो है मैं 5 क्वेश्चन करूंगी, और हर क्वेश्चन के जो है वो 10 मार्क्स होंगे। तो आपने हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करना है, हर क्वेश्चन के मुझे ब्रीफली आंसर करना है ताकि मुझे आपकी मार्कशीट क्रिएट करने में आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह से उसको गाइड करने के बाद फिर हमें जो है वो क्वेश्चन की तरफ आना है। तो क्वेश्चन हमने इससे पहले क्या करना है कि ओके मैम या सर आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज ESBI मॉडल।
कुछ पर्सन जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें स्टक हो जाती है, उन्हें नहीं समझ आ रही कि तो कैसे एक्सप्लेन करें। तो हमने उसको थोड़ा सा पुशअप कर देना है कि उसको जो है पहले इसकी एब्रिविएशन पाएंगे व्हाट इज ईएसपीएस स्टैंड्स फॉर, तो उनके माइंड में थोड़ा पुशअप हो जाते हैं कि वो अपने क्वेश्चन जो है उसको आंसर करने लग जाते हैं। तो इस तरह अगर जो है खुद ही बता दे तो वेल एंड गुड, और हर क्वेश्चन को, हर कैटेगरी को आपने उससे डीपली एक्सप्लेन करवाना है, उससे डीपली उसको एक्सप्लेन करवाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के जो है वो 10 मार्क्स होंगे, तो उसके इतना आंसर लें कि आप जो है वो अपने 10 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है, फिर उसने 4 कैटेगरी के बारे में बताया कि ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी स्टैंड फॉर बिजनेस ओनर एंड आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इस तरह वो और हर कैटेगरी को उससे ब्रीफली एक्सप्लेन भी करवाना है कि एम्प्लॉय कौन होता है, सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं और इन्वेस्टर कौन होते हैं। देन फिर वो चारों कैटेगरी को जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा। तो फिर हमने उससे पूछना कि ओके मैम सर, आपने अभी मेरे साथ जो 4 कैटेगरी डिस्क्राइब की, इनमें मुझे बताएगा कि एक्टिव इनकम कौन से पर्सन जनरेट करते हैं और पैसिव इनकम कौन से पर्सन जनरेट करते हैं। तो वो फिर लीडर्स काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें इसका माइक। ग्रेजुएट ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ओके लीडर्स, मैंने खुद ही म्यूट कर दिया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देन फिर हमने जो है उसे एक्टिव एंड पैसिव इनकम कैटेगरीज के पर्सन के बारे में पूछा, उन्होंने अपना जो है आंसर बिजनेस कैटेगरी के बारे में पढ़ा होगा, तो हमने से पूछा होगा कि मैंने सर आपको ये बताएगा कि अगर हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करेगा कि हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, या हमें जो है कोई एक्सपीरियंस चाहिए, या इस तरह करके ना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करेगा। तो आपने उसका माइंड जो है यहाँ पे क्लियर कर देना होता है इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कि ओके मैम, जैसे कि हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहले तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और नेक्स्ट जो है हमारे पास एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि हमें जो है हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ लगाएंगे तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, उस पर इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। और हमारे पास जो है वो टीम जनरेट जो है, हमारे पास एक टीम होनी चाहिए जिसके लिए हम अपनी पैसिव इनकम जनरेट करें अपने बिजनेस से। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास नॉलेज स्किल्स नहीं होगी, किसी भी चीज़ की भावना नहीं होगी, हम कोई काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास जो है एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। तो अगर एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है खुद के पास, तो फिर हमें ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए, उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए जिनके पास उस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और उससे ये भी पूछना है ना कि कोई भी जो बिजनेस है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकता है, तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, तो कोई भी बिजनेस है तो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आपने उसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बताना है, लेकिन कोई डीपली भी नहीं बताना कि वो आपसे पूछ रही है कि मैम इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको डीपली आपने एक्सप्लेन करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट आपने उससे क्या क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट आपने उससे कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछना है, व्हाट इज द मार्केटिंग प्लान ऑफ कंपनी। तो पर्सन जो है वो इसमें कितने लेवल्स होते हैं, फिर पर्सन अपनी आंसर आपको कहेगा कि इसमें 5 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल नोविस कस्टमर, सेकंड असिस्टेंट सुपरवाइजर, थर्ड सुपरवाइजर, फोर्थ जो है वो असिस्टेंट मैनेजर एंड 5 जो है वो मैनेजर लेवल, और मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल भी कहते हैं। तो इस तरह वो अपनी जो है 5 आपको लेवल्स बताएगा, और हर लेवल पे हमें कितनी सीसी रिक्वायर्ड होते हैं और कितने हमें उसका बेनिफिट मिलता है, ये सारे आपने उससे डीपली एक्सप्लेन करवाने होते हैं हर क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपने उससे ये भी पूछना है कि व्हाट इज सीसी, तो ये टर्म जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो वो फिर बताएगा कि सीसी जो है वो कॉमन करेंसी कहते हैं या इसको फेस क्रेडिट भी कहते हैं। तो ये टर्म क्यों इंट्रोड्यूस करवाएगी वो फिर पर्सन आपको बताएगा कि जैसे हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट होती है,
तो इसी तरह कंपनी जो है वो टर्म इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई क्योंकि हर कंट्री के एफपीओ को जो है इक्वली पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। क्योंकि हमारी जो है किसी कंट्री की दिरहम होती है, किसी की यूरो होती है, किसी की डॉलर्स होती है, तो सीसी मीन्स के हर एफपीओ को इक्वली पेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी ने कॉमन करेंसी का वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक हो गया। तो देन फिर सीसी क्लियर करने के बाद हमने उससे जो है कार प्लान पूछना है कि कार प्लान क्या होता है, कितने लेवल होते हैं उसके, ठीक है। फिर कार प्लान जो है वो पर्सन हमें बताएगा कि कार प्लान के 3 लेवल्स होते हैं, और ये भी हमने पूछना कि हर मंथ में हमें कार प्लान लेवल में हर मंथ में हमें कितने सीसी रिक्वायर्ड होते हैं, सेकंड कार प्लान लेवल में कितने सीसी रिक्वायर्ड होते हैं, और थर्ड कार प्लान लेवल में हमें कितने सीसी रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारे आपने उसके डीपली एक्सप्लेन करवाने, अगर वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा तो आपने फिर उसको गाइड कर देना है। देन फिर क्वेश्चन पूछने के बाद हमने उससे कुछ एब्रीवेशंस पूछने हैं उसी क्वेश्चन के अंदर कि मैम आपसे मैं कुछ एब्रीवेशंस पूछूंगी, आपने मुझे उनकी फुल फॉर्म बतानी है। तो आपने ये 3-4 एब्रीवेशन से पूछते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडी, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबी, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीबी, एंड व्हाट इज सीबी, ठीक है। तो इसके पसंद बता देते हैं, कुछ पसंद है इसमें स्टक हो जाते हैं, उनको नहीं पता चला होता, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो फिर आपने उनको गाइड कर देना कि पीवीबी है stands for personal discount and PB stands for personal bonus. PB डीपली उसे एक्सप्लेन करवाना है क्योंकि 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उस लिहाज से आपने को हर पॉइंट को अच्छे से उससे एक्सप्लेन करवाना है। देन फिर हम उसके प्रोडक्ट के हवाले से क्वेश्चन करेंगे कि मैम आपने यहाँ पे क्वेश्चन अटेंड किया होगा प्रोडक्ट के हवाले से, तो आप मुझे बताइएगा कि कोई 2 से 3 प्रोडक्ट के नाम उसके बेनिफिट्स मेरे साथ शेयर कर दें। तो पर्सन जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसने सेशन 10 किया और जो भी उसने अपने रिव्यूज नोट किए होंगे वो उस लिहाज से आपको उस क्वेश्चन से आंसर करेगा कि ये प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे और इसके ये बेनिफिट्स होते हैं, ये बेनिफिट्स होते हैं। तो बहुत अच्छे से पसंद है एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप उनको अप्रिशिएट भी लाजमी किया करें, और अगर कुछ पसंद है वो कंफ्यूज हो गए या स्टक हो गए तो उनको पुशअप किया करें, थोड़ा सा उनको हिंट दें और वो खुद ही अपने आंसर करना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर कोई पसंद है वो बिल्कुल नहीं बता पा रहा तो फिर उसको जो है एक्सप्लेन कर दे, देन फिर उसके जो है मार्क्स ऑब्वियसली जहाँ से कट होंगे उस हिसाब से फिर उसको जो है मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये फिर प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन करने के बाद फिर हमने उसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है, उसके सामने एक सिनेरियो रखना है कि ओके मैम फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पे एक जना सा क्वेश्चन करूंगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप और आपका कोई फ्रेंड है, आप दोनों को कोई सेम अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप मुझे बताएगा कि आपको जब सेम अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर 5 साल बाद हम देखें कि आप कामयाब हो जाते हैं लेकिन आपका जो दोस्त है वो कामयाब नहीं होता, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है। तो पर्सन फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करेगा कि उसने हार्ड वर्क नहीं किया होगा या वो सीरियस नहीं था अपनी लाइफ के साथ, तो उसने इसलिए वो कामयाब नहीं हुआ। और हमने जो है उसको बता देना यहाँ पे इसका पॉइंट जो है वो क्लियर करना है कि एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है कि एग्जैक्टली मैम या सर ऐसा ही है कि जो आपका जो पर्सन था, आपका जो फ्रेंड था वो अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं था, उसने खुद को जो है अनकंफर्टेबल जोन में नहीं डाला। आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस थे, आपने खुद को कंफर्टेबल जोन से निकाल के अनकंफर्टेबल जोन में डाला, स्ट्रगल की, हार्डवर्क की 5 साल तक, और फिर 5 साल बाद आप कामयाब हो गए। लेकिन आपका जो दोस्त था उसको लगा कि बस अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो अब मुझे जो है खुद ही सक्सेस भी मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हार्डवर्क जो है वो बहुत जरूरी होती है, और उसने जो है खुद हार्डवर्क नहीं की, स्ट्रगल नहीं की, खुद को अनकंफर्टेबल जोन में इसने नहीं डाला, अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं था, इसलिए जो है वो वहीं का वहीं था और कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर उससे जो है हमने क्वेश्चन पूछे ना उसका माइंड क्लियर करने के लिए कि यहाँ तक जितनी भी उसकी जर्नी रही उसमें उसको कोई नेगेटिविटी फेस करने को मिली हो या अभी तक उसको किसी ने नेगेटिव करने की कोशिश की हो, तो वो पर्सन मोस्टली कह रहे थे नहीं मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया और मुझे कोई नेगेटिविटी फेस करने को नहीं मिली। कुछ पर्सन कह रहे थे जी मुझे फलाने नेगेटिव किया कि नहीं तुम छोड़ दो ये फेक है, फ्रॉड है,
मसला सॉल्व हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं होता। तो उसका फिर हमने माइंड क्लियर कर देना है कि एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे पर्सन जो है वो अगर कामयाब ना हो तो वो दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं कि अगर उससे नहीं हो पाया तो नेक्स्ट जो दूसरा पर्सन है उससे वो भी नहीं कर सकता। तो हमें जो है उनकी बातों पे काम करने के बजाय अपने स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए, अपना हार्डवर्क करना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही है, जो काम हार्डवर्क करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, वो जो है अपनी एबिलिटी की बेस पे हमें जज कर रहे होते हैं। तो इस तरह उनकी नेगेटिविटी को क्लियर करना है और ये भी कहना है कि ओके अगर आपको इस तरह कोई भी नेगेटिव करने की कोशिश करे तो आपने उसकी बात को सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, फिर आपने अपने अप्लायंस से कॉन्टेक्ट करना है, वो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है उनका इंटरव्यू है वो वाइंड अप कर देना है और फिर है क्लोजिंग आपने तो इस तरह करनी है कि ओके मैम यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है वो वाइंड अप करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने माशाल्लाह काफी अच्छे से अपने आंसर जो है मेरे साथ एक्सप्लेन किया मुझे। और आपकी जो मार्कशीट है वो मैं थोड़ी देर में आपके क्लाइंट के साथ शेयर कर दूंगी, या फिर ग्रुप में भी आपकी मार्कशीट है वो शेयर कर दी जाएगी थोड़ी देर में। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, टेक केयर। ठीक है, तो देन फिर आपने क्लाइंट को कॉल करनी है कि मैम या सर जो भी क्लाइंट होंगे उनके आप हमारे साथ हैं, फिर उनसे थोड़ी कन्वर्सेशन करनी है। ओके मैम मैंने आपके पर्सन का इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया, माशाल्लाह काफी पैशनेट और काफी अच्छे लर्नर हैं, तो अभी आप इन्हें आप फर्दर लेके चले। उनके मार्केट जो है मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करती हूँ, आप फिर इन्हें फर्दर गाइड कर दीजिएगा। तो देन फिर उन्हें जो है वो बाय बोल के आपने कॉल लेफ्ट कर देनी है। और फिर जो अपाइन होंगे उन्होंने भी फौरन कॉल लेफ्ट नहीं कर देनी होती कि लीडर जो है वो जैसे कॉल एंड करके गया इंटरव्यू करने वाला, तो आपने देन फिर पर्सन के साथ कॉल पे रहना, उसके साथ थोड़ी कन्वर्सेशन करनी है कि माशाल्लाह आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। अगर उसने काफी अच्छे से अपने आंसर जो है वो एक्सप्लेन किए हों तो उसको अप्रिशिएट करें। और माशाल्लाह आपके आंसर जो है वो काफी अच्छे थे, आपने हर क्वेश्चन को बहुत ईजीली एक्सप्लेन किया लीडर के साथ। और इंशाल्लाह आपकी जो मार्कशीट है मैम जैसे मेरे साथ शेयर करती है, मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करती हूँ और ग्रुप में भी आपकी मार्कशीट शेयर कर दी जाएगी। और इंशाल्लाह आप ये थोड़ी देर में मैं आपको आपके मार्क्स के बारे में बताती हूँ। इतना आपने उसके साथ थोड़ी कन्वर्सेशन करके कॉल एंड कर देनी है। तो देन फिर आपने थोड़ी देर बाद जो भी लीडर उसके मार्क्स बताएंगे उसको प्रॉपर एक अच्छे वे में प्रॉपर एक टेक्स्ट बना के उसको उसके मार्क्स ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा नहीं कि उधर कॉल एंड हुई हो इंटरव्यू की और इधर आपने फौरन से ये मार्क्स शेयर कर दी। ठीक है, तो ये था बिजनेस का इंटरव्यू। ये सबको क्लियर है लीडर?